ईट में गड़बड़ी पर प्रदर्शन हुआ है। रेडी टू ईट में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन हुआ। हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महिला बाल विकास जिला कार्यालय पहुंची और कई बार शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं हुई, ये उनका आरोप है। दोषियों पर कार्रवाई और वितरण में सुधार की मांग की जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहुंची हैं जिला कार्यालय। जशपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर रेडी टू ईट में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया है हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने। महिला बाल विकास जिला कार्यालय पहुंची हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोषियों पर कार्रवाई, वितरण में सुधार की मांग की जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहुंची हैं जिला कार्यालय। ऊपर दिखाओ ना। तो जशपुर में रेडी टू ईट में गड़बड़ी पर प्रदर्शन हुआ और रेडी टू ईट में गड़बड़ी के प्रदर्शन को लेकर हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए पहुंची महिला बाल विकास जिला कार्यालय। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग है और वितरण में सुधार की मांग की जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिला कार्यालय पहुंची हैं बड़ी संख्या में। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस भी वहां पर मौके पर मौजूद है। पुलिस और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बातचीत हुई है, समझाया जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जिला कार्यालय पहुंची हैं। महिला बाल विकास के जिला कार्यालय प्रदर्शन को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। जशपुर में रेडी टू ईट में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने। हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला बाल विकास जिला कार्यालय पहुंच गई। बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर मौजूद थी। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया है और पुलिस भी वहां पर मौके पर पहुंच जाती है जैसे ही बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचती हैं। महिला बाल विकास जिला कार्यालय पहुंची और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कई बार वो शिकायत कर चुकी हैं लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुन नहीं रहा है। और इसी को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में महिला बाल विकास जिला कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुई हैं, अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया है। पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस से भी महिलाओं की बात हुई है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात हुई है, समझाया गया है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, वितरण में सुधार की मांग भी की जा रही है और अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहुंची हैं जिला कार्यालय। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम जशपुर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि कार्यालय के बाहर महिलाएं भी मौजूद हैं। क्या कुछ फिलहाल माहौल वहां पर आप देख रहे हैं दीपक अभी? जी, मैं आपको बताऊं कि जशपुर जिले की जो हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो आधी रात को जो है महिला बाल विकास के जिला कार्यालय पहुंची हैं। दरअसल इन महिला कार्यकर्ताओं की मांग है कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई किया जाने वाला रेडी टू ईट जो है सही तरीके से सप्लाई नहीं किया जाता है। वितरणकर्ताओं के द्वारा उसमें मनमानी की जाती है। हर माह जो है रेडी टू ईट में कटौती की जाती है, जिसकी शिकायत इन्होंने लंबे समय से जिले के आला अधिकारियों से की थी, लेकिन अब तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। वहीं जो आंगनबाड़ी केंद्र है इनमें जो है पर्याप्त मात्रा में रेडी टू ईट नहीं सप्लाई किया जा रहा था और इसी बात से नाराज होकर जो है आज जो जिले की हजारों जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो जिला कार्यालय पहुंची और अभी आधी रात को यहाँ पर देखिए, तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं और बड़ी संख्या में ये महिलाएं यहाँ पहुंची हैं और इनकी मांग है कि जो भी वितरण किया जा रहा है रेडी टू ईट का वो सही तरीके से किया जाए। और फिलहाल जो है इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो प्रतिनिधि मंडल है वो जो है अंदर अधिकारियों से बातचीत करने गया हुआ है और अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनका कहना है कि लगातार जो है उन्हें ठीक है दीपक, मैं चाहूंगा कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से आप बातचीत करें, जाने की क्या कुछ मांगे हैं उनकी, क्या वो चाहती हैं, जरा बात कीजिए उनसे। जी बिल्कुल।
हम बात करते हैं कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कि वो यहाँ पर क्यों पहुंची है, क्या मांग है उनकी। बताइए क्या कारण है आप लोग यहाँ आधी रात को पहुंचे हैं, बताइए। कुछ और यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कारण है यहाँ पर आने का। यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि अंदर जो इनका प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है वो जो है बाहर आएगा, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। बहरहाल जो लगातार जो अधिकारी हैं वो बातचीत कर रहे हैं। अंदर लगभग 5 जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो गई हुई है और अधिकारियों से उनकी बातचीत जारी है, और जैसे ही वो बाहर आएंगे तो हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है दीपक, लेकिन अच्छी बात यह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो प्रतिनिधि मंडल है वो अधिकारियों से बात कर रहा है। अब उम्मीद है कि इस बातचीत के बाद इस समस्या का हल निकले। होता यह भी था कि हमने कई बार देखा जब ऐसे प्रदर्शन हुए हैं तब अधिकारी बात करने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन इस मसले में अच्छी बात यह है कि अधिकारियों से उनकी बात हो तो रही है कम से कम। दीपक जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं और अब लगभग आधी रात हो चुकी है और दूर दराज क्षेत्रों से ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंची हैं, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पहुंचने के बाद जो यहाँ के एसडीएम है, तहसीलदार हैं, वो मौके पर पहुंचे और अंदर कार्यालय में जो है दोनों अधिकारियों के साथ महिला एवं बाल विकास की जो जिलाधिकारी हैं उनकी बातचीत लगातार जारी है और अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत चल रही है और अधिकारी जो कार्रवाई का आश्वासन भी दे रहे हैं। शुरुआती जो बातचीत हुई है उसमें अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जल्द ही जांच की जाएगी और जो रेडी टू ईट की जो सप्लाई हो रही है उसमें जो गड़बड़ी है उसे तात्कालिक रूप से दूर किया जाएगा, लेकिन जो जांच की कार्रवाई है वो थोड़े दिन लगेगा और उसके बाद जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई करने का। चलिए ठीक है दीपक, नजर बनाए रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट दे देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं जशपुर से बड़ी खबर, जहां संसदीय सचिव यूडी मिंज की मुश्किलें बढ़ी हैं। सर्वेश्वरी समूह के अधिवक्ता ने उनको लीगल नोटिस भेज दिया। संसदीय सचिव से 1 महीने में आरोप का खंडन करने का जिक्र है। एक अधिकारी की पदस्थापना में आश्रम के नाम का उन्होंने जिक्र किया था। संसदीय सचिव के विरोध में आज भी प्रदर्शन हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज भी विरोध प्रदर्शन किया। कुनकुरी और पत्थलगांव में यूडी मिंज का पुतला फूंका था बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। अघोर आश्रम संत समाज को निंदा करने का इतना बड़ा दुस्साहस वर्तमान विधायक ने जो किया है वो निसंदेह निंदनीय है और घोर विरोध का कारण बनता है। हमारे परम पूजनीय बाबा जी का नाम इस मामले में उछाला गया है। अपने भ्रष्टाचार में बाबा जी का नाम ये लोग जोड़ रहे हैं। उस विरोध में हमने पुतला दहन किया है और आने वाले 3 महीने में जो चुनाव होने वाला है उसमें इस क्षेत्र की जनता इनके भगवा, जो झूठा भगवा रूप है, उसको पहचान। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां 2 मासूम बच्चों की मौत हुई है। तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। खेलते समय पानी में डूबने से मौत हुई है मासूम बच्चों की। पाटन के ग्राम भानसूली की घटना है, पाटन थाना क्षेत्र का मामला। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां 2 मासूम बच्चों की मौत हुई है। तालाब में डूबने से खेलते समय यह हादसा हुआ। खेलते समय मासूम बच्चे गहरे पानी में चले गए। गरियाबंद से खबर, जहां कुटेरा में रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। चैन माउंटेन मशीन पर लगे सील को तोड़ा है। सील तोड़कर फिर से अवैध रेत खनन जारी कर दिया इन्होंने। कल ही खनिज विभाग ने चेन माउंटेन सील किया था। मौके पर पहुंचे खनिज अधिकारी को धमकी भी दी। पत्रकारों को भी रेत माफिया ने धमकाया है। पांडुका थाना क्षेत्र के ग्राम कुटेरा का मामला। रेत माफियाओं के दबंगई देखिए। सील हुए चैन माउंटेन पर जो सील लगा हुआ है उसे तोड़कर फिर अवैध तरीके से खनन कर रहे थे। और जब यहाँ खनिज अधिकारी पहुंचे और पत्रकार की टीम पहुंचे तो वहां पर मौजूद रेत खदान में संलिप्त कुछ व्यक्तियों ने पत्रकारों को देख लेने की धमकी दिए। और देखिए कि किस तरह यहाँ पर इस चैन को तोड़कर ये रात भर जो है यहाँ से रेत का अवैध उत्खनन किए हैं। और ये देखिए, ये चैन जो लगाया हुआ था इसे
तोड़ दिया गया है और तोड़कर दबंगई पूर्वक यहाँ से रेत निकाला जा रहा है। और कल ही कुटेना के रेत घाट में दोनों चैन माउंटेन को सील किया गया था और यहाँ यह जो इलाका है पांडुका थाना क्षेत्र के सिरकट्टी आश्रम से लगा हुआ है और तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह यहाँ पर तोड़ा गया है, आइए खनिज अधिकारी फागू लाल नागेश यहाँ पर मौजूद है। सर, कल सील किया गया था, आज तोड़ दिया गया। हाँ, अभी आप जैसा देख रहे हैं वो तो सही है। फिर इस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं कि किस अज्ञात व्यक्ति के द्वारा तोड़ा गया है और मशीन चालक और मालक दोनों यहाँ पर नहीं है जी। धमकी भी दिया जाता है, ऐसे खबर मिली है। हाँ, रात में जो है असामाजिक तत्व लोग रहते हैं जो इन खदान संचालन कर रहे हैं। अभी यहाँ से जो टूटने के बाद एक मशीन लोड, एक गाड़ी लोड हुआ है, उसको उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं जी। बिल्कुल, हम लोग जो है जो ये अज्ञात वाहन चालक है पता करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे जी। बिल्कुल, देखिए कि कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं और जो जिस तरह से चैन को तोड़ा गया है, सील को तोड़ा गया है, तो एफआईआर भी होगा। और जरा धमतरी जिला को भी दिखा देना चाहते हैं, यहाँ खनिज अधिकारी पहुंचकर इनके मंसूबों पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो वहाँ धमतरी जिले में खुलेआम धड़ल्ले के साथ जो है अवैध रेत का खनन किया जा रहा है। तो रेत माफिया कौन है, इनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। पत्रकार की टीम पहुंचे तो उन्हें धमकाया जाता है कि अगर खबर कवरेज किया या किसी भी तरह के कार्रवाई करवाए तो देख लिया जाएगा। ये देखने वाले कौन है, इन पर तो कार्रवाई होना चाहिए। टास्क फोर्स समिति को एक्टिव होना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। बहरहाल कुटेना के रेत घाट में खनिज अधिकारी पहुंचकर फिर से इन दोनों चैन माउंटेन और करीब 3 हाईवा को जब्त करने की एक बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करे जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। वहीं अंदरूनी इलाकों में नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। बीजापुर में नक्सलियों ने 12 ग्रामीणों को अगवा कर दिया, जिनमें से एक पूर्व सरपंच को अपने पास रख लिया है और बाकी ग्रामीणों को छोड़ दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने छत्तीसगढ़ में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापा मारा। ईडी ने ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप से जुड़े मामले को लेकर भिलाई में छापेमारी की। फरीदनगर के कारोबारी मोहम्मद सद्दाम उर्फ बच्चा खान के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन सट्टे का ये कारोबार दुबई और पाकिस्तान से जुड़ा है। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि सट्टे का ये काला कारोबार प्रदेश सरकार के संरक्षण में चल रहा है। देखिए, आज जिस प्रकार से घटनाएं हुई है, छत्तीसगढ़ को लूटने का जो लगातार क्रम चल रहा है और कहीं न कहीं इन सब में सरकार का संरक्षण स्पष्ट रूप से दिखता है। वैसे छत्तीसगढ़ में पहले भी केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई होती रही है, लेकिन चुनावी माहौल के बीच ईडी के छापे ने विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का एक और मौका दे दिया है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस भी बीजेपी और केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम है, ऐसे में एक दूसरे पर सियासी बढ़त बनाने के लिए हर पार्टी को मुद्दे की तलाश है। इसी बीच ईडी की ये कार्रवाई किस राजनीतिक पार्टी को चुनावी लाभ देकर जाएगी, ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में ईडी का जिन बाहर आ गया है और उस पर लगातार सियासत हो रही है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होना बाकी है, लेकिन प्रदेश में सियासी सरगर्मी को देखकर लगता है जैसे मतदाता की उल्टी गिनती शुरू हो गई है मतदान की। पिछली बार सूबे की सत्ता से बेदखल हुई बीजेपी ने नई रणनीति के साथ वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम का मैदान सज चुका है। बीजेपी ने अपने रणनीति का हथियार को धार देना शुरू कर दिया है। यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र से बीजेपी के विधायक रायपुर पहुंचे हैं, जो पार्टी की चुनावी तैयारियों को धार देंगे। निकट भविष्य में यहाँ विधानसभा का चुनाव होना है और इसी के निमित्त पार्टी के द्वारा हम सबको प्रत्येक विधानसभा का प्रभारी बना के भेजा जा रहा है। हम लोग जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे कि वहाँ का संगठन, वहाँ का काम कैसा है और इसको समीक्षा करते हुए हम लोग आगे का काम बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ वैशाली नगर विधानसभा के लिए हम आए हैं।
दूसरे प्रदेश से आए ये विधायक अगले 7 दिनों तक एक एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। इन सभी विधायकों के लिए बीजेपी ने अलग अलग कार्यक्रम तय किए हैं। उससे पहले रायपुर में इन विधायकों के लिए वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। इस एक सप्ताह के प्रवास में उनके अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित हुए हैं, उन कार्यक्रमों में शामिल होंगे और निश्चित रूप से इसका एक लाभ हम सबको मिलेगा। पार्टी विथ डिफरेंस का दावा करने वाली बीजेपी की रणनीति पर प्रतिद्वंद्वी पार्टी कांग्रेस सवाल उठा रही है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश के स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो बाहर से विधायक बुलाकर प्रचार प्रसार करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। कांग्रेस भले ही बीजेपी के फैसले पर तंज कसे, लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी की रणनीति सत्ताधारी पार्टी को नए सिरे से सोचने पर मजबूर जरूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के युवा संवाद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है। सुना है मुख्यमंत्री जी, आप सरगुजा में युवा संवाद करने जा रहे हैं। सरगुजा का युवा आपसे पूछता है कि आखिर ताता पानी कौन से जिले में है। आप भी बोलेंगे, सरगुजा का बच्चा भी बोलेगा कि सरगुजा के बलरामपुर में ताता पानी है। लेकिन आपकी पीएससी तो ताता पानी को सूरजपुर में मान देती है। सरगुजा पूछता है आपसे कि आपने मैनिफेस्टो में 10 लाख युवाओं को 2500 रुपया 5 वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता दे करके 15,000 करोड़ रुपए पैसे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के नाम पे देने की बात कही थी, लेकिन आखिर 250 करोड़ का ही बजट प्रावधान आपने क्यों किया? सरगुजा का युवा पूछता है आपसे कि पीएससी और व्यापम को आपने माफियाओं का गढ़ क्यों बना दिया है। सरगुजा पूछता है आपसे कि भर्ती और रोजगार में माफिया आपने घुसा क्यों दिया है। सरगुजा के शिक्षक पूछते हैं आपसे कि पदस्थापना के में संशोधन के नाम पर शिक्षा में माफिया राज को क्यों स्थापित कर दिया है आपने। सरगुजा का युवा पूछता है कि पूरे छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ क्यों बना दिया है आपने। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर पर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय